खरीद होंगे। मैं मोहम्मद इब्राहिम खान। दोस्तों, जिन लोगों ने आईपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर रखे थे बीसी के लिए, उन सभी का जो है आईडी जो है मर्ज कर दी गई है इंश्योरेंस वाली आईडी में। और इंश्योरेंस का एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा आप जो है इंश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो पॉलिसी करने हैं उसके बारे में हम A to Z विस्तार से बात करेंगे और हर एक पॉलिसी के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस पॉलिसी में आप कितना फ़ायदा पाएंगे और कहां पे किस लेवल पे आपको इससे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यू पोर्टल के लिए आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर लिखना है ippbc.insurance.mint pro। दोस्तों, जब mint.pro.in करके लिखते हैं तो आपको इंटर कर देना है। जब आप इंटर करते हैं तो आपके सामने जो है मोबाइल नंबर मांगते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से लॉगिन कर रखा है और यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आईपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है बीसी के लिए, वही मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से कॉलम खुलकर आते हैं जिसमें शो ऑल, अनरीड, रिन्यूअल और रिमेंबर और क्लोज, ये इस तरह ओपन होकर आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, एक है बिजनेस इंश्योरेंस सेल्स। दोस्तों, यहाँ पे लीड है, यहाँ पे बिजनेस है। चलिए, हमने बिजनेस पे क्लिक किया यहाँ पे और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे लिखा है डियर मोहम्मद, टाइम टू गेट गोइंग कंप्लीट ये सेल टू सी योर कस्टमर हियर। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारा कोई भी इंश्योरेंस जो है हमने परचेज नहीं किए हैं तो उसका कॉलम यहाँ पे नहीं शो हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम है अकाउंट। तो जब हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे अकाउंट का बायोडेटा यहाँ पे मांगा जाता है, जैसा कि नेम वेरीफाइड, हमारा डीपी अकाउंट और अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड है। यहाँ पे अपडेट के कॉलम आता है। अपडेट कॉलम में आपको पर्सनल डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स वगैरह अपडेट करने होते हैं। दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल है, सेल पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो आपको पॉलिसी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ही अवेलेबल है ओनली, और बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह है वो जल्द ही इस पे लाइव कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है एक PDF कॉलम के द्वारा हम समझाना चाहते हैं ताकि आपको विस्तार से इसके बारे में पता चल जाए कि आपको कैसे किस इंश्योरेंस पॉलिसी पे कितना फ़ायदा है। दोस्तों, जहाँ तक कि आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर गोल्ड, दोस्तों यहाँ पे विदाउट प्रे पॉलिसी मेडिकल टेस्ट एक्सेल GST। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सम इंश्योरेंस। दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख रुपए का है जिसमें एज वगैरह के बारे में बताया गया है और यहाँ पे ये क्या कॉलम है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कॉलम है 0/0 यानी 0 एज से लेकर, ये समझ लीजिए जब से बच्चा पैदा हुआ तब से 40 साल के एज तक के अंदर अगर किसी की हम पॉलिसी कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका 1 साल का टोटल अमाउंट पे करना होगा 3198 रुपये, जो कि यहाँ पे जो लिखा है इसका माना होता है 1 अडल्ट। क्या होता है 1 अडल्ट? तो एक अडल्ट का अगर आप कर रहे हैं जिसकी एज 0 से 40 साल के अंदर हो, उसको 3198 रुपये का पेमेंट करना होगा 1 साल के लिए। अगर इस बीच उसे उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो या इंश्योरेंस अगर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो उसके जो खर्चे आ जाते हैं, ये ले लिया जाए 1 लाख के अंदर। अगर 1 लाख के ऊपर तक जाते हैं तो कंपनी आपको ओनली 1 लाख तक ही देगी। इसके ऊपर का आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं कि कंपनी आपको प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपये वाला स्कीम अगर ले रहे हैं तो 1 लाख रुपये तक का फ्री दवा आप करा सकते हैं, या दवा कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट आपके रिफंड कर देगी। दोस्तों, अगर 0 से 40 के एज है तो आप कर सकते हैं 3198 रुपये का इंश्योरेंस। प्लस यहाँ पे लिखा है 1A प्लस 1C। इसके माने होते एक अडल्ट और एक चाइल्ड, यानी 2 जन मिलकर, एक लड़का और एक आदमी मिलकर। अडल्ट में औरत भी आती है, ऐसा नहीं है। अडल्ट यानी अडल्ट में जो जवान हो 18 साल के ऊपर एज जिनकी हो उन्हें अडल्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, 1 अडल्ट एंड 1 चाइल्ड अगर होते हैं और ये 1 लाख रुपये वाला इंश्योरेंस लेते हैं तो उनका अगर एज का रेफरेंस यही है 1 से 40, मतलब 0 से 40, तो उनको 4176 रुपये पेमेंट करने होते हैं। इसी तरह 1 अडल्ट 2 चाइल्ड, यहाँ पे 1 अडल्ट 3 चाइल्ड, यहाँ पे 2
अडल्ट यानी 2 लोग, यहाँ पे 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, यहाँ पे 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, यहाँ पे 2 अडल्ट 3 चाइल्ड। दोस्तों ये पूरे स्कीम है, अगर एज ये है और ये स्कीम में कोई भी कराते हैं तो इतने का इनकम आपको 1 लाख का मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे है 41 साल से 60 साल के अंदर अगर किसी की एज है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब उसके लिए पेमेंट अलग अलग है। यहाँ पे 61 से 65 साल के अंदर किसी का एज है तो उनको ये स्कीम कराने होंगे। इस स्कीम के अंदर उन्हें 1 लाख रुपीज़ का फ्री दवा किया जाएगा। इसी तरह आप आ जाइए, अगर 1 से 40 के बीच आपकी एज है और 1 अडल्ट का है तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे, जिसका कॉस्ट इतना साल का आएगा। दोस्तों एक बात ये भी रिमाइंड कर दें, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, ये पैसे आपको रिफंड नहीं होते हैं। अगर 1 साल के अंदर कभी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, आप मेडिकल वगैरह में जाके दवा कराते हैं, भर्ती होकर, या कुछ ऐसे बीमारियाँ होती हैं जिनका ऑपरेशन करके सेम डे ही उन्हें जो है घर के लिए भेज दिया जाता है, ऐसे बेस में जो है उनको ये अमाउंट के वो हकदार हो जाते हैं, लेकिन जितना खर्च होता है उतने ही के, ना कि टोटल के। ये इसमें ये टर्म ऑफ कंडीशन होता है कि मतलब 2 लाख का अगर आपने करवा रखे हैं तो 2 लाख तक आपको दवा अगर करा रहे हैं 2 लाख तक तो आपका 2 लाख इसमें मर्ज कर दिया जाए। अगर आप 3 लाख का कराते हैं तो 2 ही लाख कंपनी प्रोवाइड करेगी, बाकी 1 लाख तो आपके खुद के लगेंगे। यानी ये आप समझ लीजिए कि सेम प्रोसेस इसके जो कि पूरा है आप ये इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इंश्योरेंस करने कैसे हैं, तो आपको इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले जो है अपने यहाँ डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद जो है आपको सेल पे क्लिक करना है। यहाँ सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेल्थ क्लिक करना है और बाकी थर्ड पार्टी वगैरह की भाई आ जाएगा, तो जैसा आप जिसका कर रहे हैं वहाँ से करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेल्फ कर रहे हैं या वाइफ का कर रहे हैं, मदर का कर रहे हैं, फादर का कर रहे हैं, सन का या डॉटर का, तो उन्हें या हम अपना सेल्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ क्लिक करना है। सेल्फ क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज है तो एज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देने हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जो आपका एज हो, चलिए हम टेम्परेरी डाल रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से एज आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एज डाल देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देने हैं। फिर आ जाए डज एनी ऑफ द मेंबर हैव एनी डिसेज, यहाँ पे आपको नो कर दें, ऑलरेडी नो है। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन दिस द हेल्प एज अ फाइन ऑफ पॉलिसी एंड आई विल क्लेम रिजेक्शन, मतलब आपका जो अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ आप में पाया जाता है तो आपका फाइल जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ नो कर देना, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, ले लिया जाए। आपने पिन कोड डाला है तो अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना। अब आपके हॉस्पिटल जो नियर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के, बहराइच के, गोंडा के जितने भी हॉस्पिटल करीब के हैं उनके नेम आ गए हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे व्हाट इज़ योर इनकम डायरेक्टेड, दोस्तों यहाँ पे आपका इनकम क्या है, तो आपका इनकम अगर 2 से 2.5 लाख या 5 लाख के करीब है, 2.5 लाख से 5 लाख के करीब, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये साल का इनकम है, और अगर आपका कम है तो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नेम डालना है। दोस्तों आपका नेम जो है वो डाल दें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सेल्फ में कवर आ रहा है। 5 लाख का अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये पे करने होंगे। अगर आप आ जाइए यहाँ पर 1 लाख का कर रहे हैं जिसका कॉस्ट वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़कर ही आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब वहाँ जीएसटी के बारे में भी बताया गया था, तो जीएसटी वगैरह आपका लग कर इतना कॉस्ट आपका आ जाता है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब में भी कुछ न्यू स्कीम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है ये नॉट एप्लीकेबल ही कर दें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू पे। ये बजाज के द्वारा होएगा आपका, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बजाज के साथ हुआ कर रही है भी है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपका बॉय है यानी ख़रीदना है, तो आप यहाँ ख़रीदने पे आ जाएं। जब आप ख़रीदने पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल्स आपका डेटा मांगा जाता है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आपका मांगा जाता है। फिर मेलिंग मतलब आपका एड्रेस मांगा जाए जहाँ पे आपका इंश्योरेंस की कॉपी को कुरियर किया जाता है। फिर पेमेंट किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने का कॉलम आ जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे हम जो है
यहाँ पे आपको डाल देने हैं। जब यहाँ आप कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ पे मेल आईडी आपको डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जब आप करते हैं तो फिर आगे प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आपका सेल्फ का प्रपोजल तो सेल्फ आई है, आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। आप पैन कार्ड नंबर डालें, यहाँ टाइटल में मिस्टर है, अपना नेम फुल नेम डालें और यहाँ पे अपना DOB डालें। यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह क्या है वो डालें, कितने किलो के आप हैं वो डालें, आप सिंगल हैं मैरिड हैं वो डालें। अगर नॉमिनी में आप जिसे चाहें उन्हें डाल सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड का अपने वाइफ का डाल सकते हैं, माँ बाप का डाल सकते हैं, भाई का डाल सकते हैं, सिस्टर का, जिसका चाहें उनका रिलेशन आप यहाँ पे शो करता है, बेटे का, लड़की का, भाई का, बहन का, सभी का। तो यहाँ पे वो रिलेशन डाल के आपको मेडिकल के लिए क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम सैंपल में आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, इसे आप ओरिजिनल मत समझ लेना। दोस्तों यहाँ पे वैलिड पिन मांग रहा है, जो कि उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डाल देना है। फुल नेम डालने के बाद जो है आपको अपना DOB डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कितना फीट आप हैं वो डाल देना है। यहाँ पे कितने किलो के हैं आप वो डाल देना है। यहाँ सिंगल है मैरिड है वो डाल देना है, नॉमिनी में डाल देना है नेम। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपल नेम डाले हैं क्योंकि हमें आपको बताने हैं कि कैसे इसका मतलब इंश्योरेंस हो रहा है। दोस्तों इसके बाद आपको आगे प्रोसेस में आ जाना है। यहाँ पे मेडिकल डेटा मांग रहे हैं। हैज़ एनी ऑफ द पर्सन टू बी इंश्योर्ड सफ़र फ्रॉम, यहाँ पे नो कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे डू हैव एनी ऑफ फैमिली मेम्बर टू बी कवरेड हैड एनी हेल्थ, कोई भी हेल्थ नहीं लिए हैं तो नो कर दें, अगर लिए हैं तो यस। उसके बाद आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके यहाँ पे मेलिंग एड्रेस मतलब आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आप अपना एड्रेस डाल दें। उसके बाद आपको आगे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको प्रोसेस में आ जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है और आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और यहाँ शेयर पेमेंट लिंक कर देना है। दोस्तों जब आप पेमेंट लिंक करते हैं तो ले लिया जाए, यहाँ पे पेमेंट करने का एक न्यू ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो है कॉपी लिंक कर लें या यहाँ से SMS कर दें और यहाँ पे लाके फीड कर दें। दोस्तों यहाँ पे फीड करने के बाद अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ कंफर्म कर देना, यहाँ अप्रूव कर देना है। दोस्तों जब आप यहाँ अप्रूव करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर मेल पर एक OTP आते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जब आप वेरीफाई करते हैं तो
वैसे जो प्रपोजल लिंक है ये आपके मेल पर भी आ जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो आप पर डिपेंड है कि आप वहीं से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से आगे प्रोसीड करके भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। यहाँ में आप जब रिसेंड करते हैं तो आपके मेल पर आपके डॉक्यूमेंट पे जो है एक मैसेज आता है, उसे आपको डाल देने होते हैं, जिससे आपका जो है प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसीड जब करते हैं फिर पेमेंट आपको कर देना है, पेमेंट कर देंगे, आपका इंश्योरेंस यहाँ से आप पूरा फाइल है, और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पे जनरल बजाज डॉट देख रहे हैं अभी कहाँ पे जा रहा है पेमेंट के ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है। अब यहाँ से आपको जो है पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आप कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, UPI के द्वारा, कैश कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है इंडिया इसका जो है इंश्योरेंस का पेमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फुल वीडियो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।